Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का हमारी विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया फैज़ाबाद की इस ऑनलाइन आराधना सभा में आज की सुबह हम स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं हम सब जो अपने घरों में हैं, हालेलुया, प्रभु की आशीषों से, प्रभु की जो कुछ भी उसकी उपस्थिति से, उसकी आत्मा से, हालेलुया, आप सबका जीवन आशीषित हुआ है। भले ही हम फिजिकल रूप में इकट्ठे नहीं हो पा रहे, लेकिन आराधना सभा जो हमारी ऑनलाइन हो रही है, इसके द्वारा आइए हम सब मिल के प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी उपस्थिति का, उसकी आराधना का आनंद उठाएंगे। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रभु की आराधना करिए, आइए हम सब एक छोटी सी दुआ करेंगे, दुआ में जाएंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए, धन्यवाद देते हैं हम में से हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी दृष्टि बनी रही प्रभु। भले प्रभु हम एक साथ प्रभु एक जगह इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम जितने प्रभु अपने घरों में हैं, अपने घरों से प्रभु, अपने जीवन से, अपने हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस जीवन के लिए। और हम में से हर एक को आपने अब तक संभाल के रखा। एक बार फिर से मौका दिया प्रभु कि प्रभु फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन प्रभु हम एक दूसरे से जुड़ सके, एक दूसरे के साथ मिल के पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा कर सकें। हमारी तो से यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जैसे हम इकट्ठे होते थे हर रविवार में प्रभु और संगति करते थे प्रभु, तेरी आशीष पाते थे प्रभु, तेरी उपस्थिति से भरपूर होते थे, वैसे आज की सुबह प्रभु फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग ऑनलाइन प्रभु इस आराधना सभा को देख रहे हैं, हर एक पर प्रभु परमेश्वर तेरी आशीष होने पाए, तेरी उपस्थिति उन सब तक पहुंचने पाए, तेरा आत्मा का स्पर्श वो हर एक पा सके प्रभु, जो हमारे ऑनलाइन सभा को देख रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं आपने हम में से हर एक को संभाल के रखा, अच्छा श्वास दिया प्रभु, और तेरा अनुग्रह प्रभु हम सब पर बना रहेगा। आगे हम जो कुछ भी प्रभु गीतों के द्वारा प्रभु, हर एक चीज़ों के कार्यक्रम के द्वारा प्रभु जो कुछ भी करते पिता परमेश्वर, तुझे महिमा मिल सके। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई, तेरा अभिषेक मांगते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम पिता आपको देते हैं, और इस छोटी सी दुआ को आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब साथ मिल के प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। एक गीत गाएंगे, क्योंकि प्रभु साथ चलता है और उसकी सेना शक्तिशाली है। आमीन। हम सब ताली बजा कर सकते हैं हालेलुया प्रभु की स्तुति करने के लिए।
marching in Messiah's band, the key of victory in his mighty hand. We are marching in Messiah's band, the key of victory in his mighty hand. Let us march on to take our promised land. Ready and down, sing the victory song. Praise the Lord for the battle won. No weapon formed against us demons pray. For the captain of the host is Jesus. We are following in his footsteps. No boy can stand against us in our praise. For the captain of the host is Jesus. We are following in his footsteps. No boy can stand against us in our praise. उसके पीछे हम चलते हैं, कोई शत्रु सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि सेनाओं का सेनापति यीशु है, उसके पीछे हम चलते हैं, हालेलुया। कोई शत्रु सामने टिक नहीं सकता, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये सच है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कोई शत्रु सामने टिक नहीं सकता, हालेलुया। याद करिए उस समय को जब मिस्रियों के पीछे उनके शत्रु पीछे पड़े हुए थे। उनके दाहिनी ओर पहाड़, उनके बाईं ओर रेगिस्तान और उनके सामने लाल समुद्र था, हालेलुया। लेकिन सच में परमेश्वर उनके साथ था, इसलिए वो शत्रु, वो मिस्री लोग उनके सामने टिक नहीं पाए, हालेलुया। लाल समुद्र में वो ढेर हो गए। उस लाल समुद्र के पार वो पैदल ही पैदल निकल गए, और जब उन्होंने पीछा करना चाहा, उन्हें मारना चाहा, हालेलुया, तो बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर ने, हालेलुया, उस युद्ध को लड़ा और उनके शत्रुओं को वहीं खत्म किया, हालेलुया। आइए हम सब जहां भी अपनी आंखों को बंद करेंगे, आपकी जो भी परिस्थिति है, जिस भी हालात में हो, यदि आप जरूरत में हैं, कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, गरीबी में हैं, हर एक चीजों को प्रभु के हाथ में सौंपें और विश्वास करें, जैसा इस्राएलियों से परमेश्वर ने वायदा किया कि शांत हो जाओ और चुप हो जाओ। देखो आज यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। आपके जीवन में भी, आपकी जरूरतों के लिए, जिस कर्जे के बोझ से आप दबे हुए हैं, जिस बीमारी में आप हैं, आपके परिवार में यदि कोई बीमार है, विश्वास करिए अपनी आंखें बंद करके। हालेलुया, यीशु राजा की स्तुति। आइए हम जहां भी हैं अपनी आंखों को, अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे। आप जिस भी हालात में हो, जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उस परमेश्वर पर विश्वास रखें। वो योग्य है आपकी गरीबी से, आपके कर्जे से आपको मुक्त करने में। वो योग्य है आपकी बीमारी में आपको चंगाई देने के लिए। बस केवल अपनी आंखें, अपना हृदय, अपना ध्यान उसकी ओर उठाएं, उस पर्वत की ओर लगाएं जहां से हमारी सहायता होती है। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर उसने एक मौका दिया कि हम आपके साथ वचन के द्वारा बातचीत कर सकें। और जैसा आप जानते हैं कि इस समय कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है और काफ़ी तेज़ी में चल रही है। यही कारण है कि हम फिज़िकल असेंबली शुरू करने के बाद दोबारा हमने ये फ़ैसला किया कि हम ऑनलाइन ही चलेंगे, ताकि किसी प्रकार का किसी भी मेंबर को रिस्क ना होने पाए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि बीते वर्ष उसने हमको इस महामारी से बचा के रखा। अपनी उस प्रतिज्ञा के अनुसार उसने हमारी रक्षा की और आज के दिन तक उसने हमें सुरक्षित रखा है। और प्रभु को हम इसका भी धन्यवाद देते हैं कि हम ऑनलाइन होने के नाते हर उस व्यक्ति तक भी पहुंच सकेंगे जिन तक हम इस बीच किसी कारण से नहीं पहुंच पाए थे। और एक बार फिर हम ऑनलाइन हैं। प्रभु का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस समय अपने आराधना के दूसरे चरण में चलते हैं। आराधना का दूसरा चरण यानी भेंट का जो हमारी आराधना होती है, हम भेंट चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, सुना है कि इब्राहिम से जब परमेश्वर ने उसके उस बुढ़ापे के पुत्र के बारे में कहा कि तू उसको लेकर जा और मैं तुझे स्थान दिखाऊंगा, वहाँ तू उसको मेरे लिए बलिदान कर देना। और इब्राहिम इसहाक को लेकर निकला और उसको बलिदान करने के लिए। और जब वो उस पर्वत के पास पहुंचा तो उस समय उन वचनों को अगर हम देखें जो उसने अपने सेवकों से कहे कि तुम यहीं ठहरो, मैं और लड़का आराधना करके आते हैं। यानी इब्राहिम को ये पता है कि ये उसका बलिदान भी उसकी एक आराधना है। आराधना का अर्थ है कि परमेश्वर को वो आदर, वो सम्मान देना, उसके प्रति वफादार उस हद तक रहना कि वो जो कुछ भी कहे वो करने के लिए तैयार रहना। तो उसने कहा आराधना करके हम आते हैं। और जब वो वहाँ गया, उसने वेदी बनाई, वेदी पे लकड़ी रखी। उस समय इसहाक ने पूछा भी कि वेदी भी है, लकड़ी भी है, आग भी है, सब कुछ है, लेकिन बलि का मेमना कहाँ है? तो इब्राहिम ने ये कहा कि परमेश्वर उसका प्रबंध स्वयं करेगा। और उसने फिर इसहाक को बांधा और उसको वेदी पर लिटाया और उसको बलिदान करने के लिए उसने छुरी उठा ली। और जैसे ही वो उस पर छुरी चलाने पर था, वैसे ही परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, इब्राहिम रुक जा। परमेश्वर ने कहा, मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम रखता है, क्योंकि मेरे लिए तूने अपने एकलौते पुत्र को भी बलिदान करने से नहीं रख छोड़ा। और फिर उसने देखा कि पीछे झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा हुआ है, उसको उसने निकाला और उसे बलिदान किया। और वो पिता पुत्र दोनों वापस आनंद के साथ गए, परमेश्वर की महिमा देखी और परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए वो वापस गए। तो जो मेरा कहने का आशय है कि हम परमेश्वर को जो कुछ भी भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर हमसे वो छीन नहीं लेता है, परमेश्वर हमसे वो ले नहीं लेता है, क्योंकि वो किसी ऐसी वस्तु की उसको जरूरत नहीं है। वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है कि हम उसको भेंट चढ़ाएंगे तो उसका काम चलेगा, नहीं। ये उसका स्थान है, ये उसका महत्व है, ये उसकी महानता है कि हम उसको भेंट चढ़ाएं। और जो भी हम उसको भेंट चढ़ाते हैं वो
हमको आशीष देकर लौटाता है। एक लौता था, इब्राहिम का एक लौता इसहाक था। उसने इसहाक को बलिदान करने के लिए ठान लिया और बलिदान कर देता अगर परमेश्वर ने न रोका होता तो। लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष देके लौटाया। जब आशीष देके लौटाया तो इसहाक के 2 पुत्र हुए, एसाव और याकूब। फिर याकूब के 12 पुत्र हुए और वही 12 गोत्रों से पूरा इजराइल का वंश चलता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को इजराइल का नाम दिया। तो परमेश्वर को आप जो भी भेंट चढ़ाते हैं वो उसे ले नहीं लेता है, आशीष दे के आपको लौटाता है। तो पूरे आदर भाव से, पूरे आनंद के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। जानते हैं कि इस समय आपके सामने कोई अशर नहीं आएगा भेंट का पात्र लेके, और ना ही आप उठ के कहीं भेंट का पात्र में अपनी भेंट डालने जाएंगे। लेकिन ये समय है कि आप अपनी भेंट परमेश्वर के लिए निकाल लें और उसको फिर आप, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखता है, हमारे जो कलीसिया का जो बैंक अकाउंट है वो आपको दिखाई दे रहा है, आप उस बैंक अकाउंट में उसको जमा कर सकते हैं। तो मेहरबानी से आप जब जमा करते हैं, आप जो फ़ोन नंबर आपको दिया जा रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर दें कि आपने ये रकम इस दिन जमा की है, ताकि हम अपनी किताबों में उसको उस हिसाब से एंट्री कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हर एक परिस्थिति में हमारे साथ होता है, और इस समय हर उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपनी भेंट तुझको चढ़ाने के लिए दिल में ठान चुका है, और जिसने वो भेंट निकाली है प्रभु कि वो तुझे अर्पण करे। हमारी तुझसे विनती है, उस भेंट को स्वीकार कर और देने वालों को उसका 100 गुना आशीष दे प्रभु, ताकि वो आशीषित हों। जो यदि अपने दसवांश तेरे भंडार में देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन पर तेरी अपरंपार आशीषों की बारिश हो, स्वर्ग के झरोखे उन पर खुल जाएं, ताकि उनके पास निश्चित तौर पर स्थान कम पड़ने लगे, इतनी आशीषें उन्हें मिल सके। हाँ प्रभु, उन्हें आशीष दे। सारा आदर, सारी महिमा तुझको देते हुए इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम वचन में चलते हैं, और आज के लिए जो वचन है, मैं विशेष रूप से आपको आज परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर का जो प्रेम है आपके प्रति, परमेश्वर आपके प्रति कितना कंसर्न है, कितनी आपकी चिंता करता है, कितना आपका ध्यान रखता है, कितना आपके विषय में सोचता है, हम उस विषय में बात करेंगे। तो मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसका 31 और 32 पद। यूहन्ना 8, 31, 32, जॉन 8, 31 एंड 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहां यीशु मसीह एक बात कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं या बनना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं या उसके पीछे हम चल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी बात है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अगर किसी को आप नहीं जानते हैं तो आप उसके अनुयायी नहीं बन सकते, आप उसके पीछे नहीं चल सकते।
आप उसका चेला नहीं बन सकते अगर आप उसको नहीं जानते हैं। तो अगर आप किसी के अनुयायी बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि पहले उसको आप अच्छी तरह से जान लें। क्या जान लें? कि वो कौन है। बिना ये जाने कि वो कौन है जिसके आप अनुयायी बनने वाले हैं, आप उसके अनुयायी नहीं बन सकते। वो क्या करता है, उसके विचार क्या हैं, उसकी योजनाएं क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, उसका स्वभाव कैसा है, ये सब बातें आपको जानना ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप उसके विषय में जानते जाते हैं, वैसे वैसे आप उसका अनुयायी होने के लिए और भी अधिक तैयार होते जाते हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे चेले ठहरोगे, लेकिन कब ठहरोगे? जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे। अगर मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मुझको जान। आगे कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहां पर जो एक महत्वपूर्ण बात है, स्वतंत्र करेगा, इसका अर्थ यह हुआ कि जो वचन को नहीं जानता, जो सत्य को नहीं जानता, वो स्वतंत्र नहीं है। जो यीशु मसीह का अनुयायी नहीं है, जो उसके वचनों पर नहीं चलता, वो स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर उसके वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो अगर हम यीशु मसीह के अनुयायी बनना चाहते हैं तो उसके वचन में हमें गहरी पैठ बनानी पड़ेगी। हमें जिसका अनुसरण करना है, यीशु मसीह का अनुसरण करना है, तो यीशु मसीह को भली प्रकार से जानना भी ज़रूरी है। तो वो जानने के लिए हम उसी के वचन की कसौटी पर उसको कसकर तब जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के वचन की कसौटी पर वो कितना खरा ठहरता है। यीशु मसीह खुद ये बात कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 17 उसके 17 पद में वहाँ यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा है अपने शिष्यों के लिए, मेरे और आपके लिए, तो वो कहता है, हे पिता, तू अपने सत्य से इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यानी परमेश्वर का वचन ही सत्य है, सत्य और कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन के अलावा सत्य है ही नहीं। तो सत्य को हम कैसे जानेंगे? हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे अगर, तो हम सत्य को जानेंगे। यूहन्ना 1 उसके पहले पद से 4 पद तक अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आदि में वचन था। परमेश्वर ने सृष्टि की जो रचना की, जो सृष्टि की, वो उसने अपने वचन के द्वारा की। उसने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। उसने कहा जल 2 स्थानों में बढ़ जाए तो बढ़ गया। उसने कहा आकाश के अंतराल में एक गैप हो जाए तो हो गया। उसने जो कुछ कहा, उसने कहा समुद्र मछलियों से, तैरने वाले जंतुओं से भर जाए, भर गया। पृथ्वी पर ऐसे ऐसे पेड़ पौधे उगाए, सब कुछ वैसे ही हो गया। तो उसने अपने वचन से ही सारी सृष्टि की। और कैसे संभव हुआ? क्योंकि उसके वचन में जीवन है। परमेश्वर के वचन में जीवन है। यानी जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन से ही चलता है। जीवन का स्रोत परमेश्वर का वचन है।
तो ये तो परिचय हुआ उसके अस्तित्व का, उसकी सामर्थ्य का और उसके अधिकार का। अब यीशु मसीह का परिचय क्या है? ये तो परमेश्वर के बारे में हमने पढ़ा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। अब यीशु मसीह की बात आती है तो यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना में ही पहले अध्याय में ही उसके 14वें पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, उसी वचन के द्वारा सारी सृष्टि हुई। कुछ भी ऐसा नहीं जो बिना वचन के उत्पन्न हुआ हो। वही वचन अब देहधारी हुआ। सृष्टि की रचना हजारों वर्ष पूर्व हुई, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश यानी वचन देहधारी हुआ, ये आज से 2000 से कुछ अधिक वर्ष पहले हुआ। तो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ। यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ। अब प्रश्न आता है उसके देहधारी होने का उद्देश्य क्या था? वो हमारे पापों से हमें स्वतंत्र कराने के लिए इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर आया, ताकि वो हमारे लिए एक आदर्श रखे। वो एक ऐसा जीवन जिए जो हमारे लिए एक आदर्श ठहरे, ताकि जैसे उसने एक पाप रहित और परमेश्वर की सामर्थ्य और महिमा से भरा हुआ जीवन व्यतीत किया, वैसा ही हम भी कर सकें। और ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि हम भी आरंभ में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की समानता, उसके स्वरूप में ही सृजे गए थे। हम देखते हैं उत्पत्ति पहले अध्याय उसके 26 और 27 पद में यहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो जब पहला पुरुष आदम और पहली स्त्री हव्वा, जब उन्हें परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर के ही स्वरूप में थे। उनके अंदर पाप नहीं था। और परमेश्वर, जब पाप उन्होंने किया तो परमेश्वर से उनकी दूरी हो गई। परमेश्वर और उनके बीच में एक खाई पैदा हो गई। और अब जो मनुष्य जितना पैदा होते चले आ रहे हैं, ये सब उस खाई के इस तरफ ही पैदा हो रहे हैं। वो खाई उनके और परमेश्वर के बीच में आज भी है। और यीशु मसीह जो आया तो वो इस खाई को पाटने के लिए ही आया कि हमारा परमेश्वर से एक बार फिर मेल हो सके। इन वचनों से आप इस बात का अनुमान लगाएं कि परमेश्वर ने अगर आपको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में सृजा है तो आप कितने महत्वपूर्ण हैं। उसने सूरज बनाया, वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। उसने चांद बनाया, वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। उसने समुद्र बनाया, वो परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। उसने गाय, बैल, भैंस, बकरी, तमाम चिड़िए, मछलियाँ, रेंगने वाले जानवर, ये सब बनाए, ये सब परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। सब कुछ बनाने के बाद सबसे अंत में उसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य ही उसके स्वरूप में है। यानी मुझे और आपको उसने अपने स्वरूप में सृजा है।
तो हमारा आपका महत्व ये है। शायद हम इस संसार में अपने आप को महत्वहीन गिन लेते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे जब बातचीत होती है तो बड़े निराश हैं, बड़े अपने आप को उन्होंने तिरस्कृत कर रखा है कि हमारी तो कोई कीमत नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हमें गर्दानता नहीं है, कोई हमें पूछता नहीं है, अरे हम क्या, हम तो कीड़ा मकोड़ा हैं, आज हैं कल मर के ख़त्म हो जाएंगे। वो अपने महत्व को नहीं जानते। और यदि आप अपने महत्व को नहीं जानते तो आज आप अपने महत्व को समझिए कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में सृजा है। और अगर उसने आपको अपने स्वरूप में सृजा है और अपनी समानता में बनाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके हृदय में आपके लिए एक बहुत विशेष स्थान है, एक बहुत बड़ा स्थान है उसके हृदय में। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपके विषय में क्या क्या सोचता है, वो आपके विषय में क्या क्या योजनाएं बनाता है, वो हर पल आपके ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आपके प्रति एक जो उत्तरदायित्व है, या परमेश्वर का आपके प्रति जो कंसर्न है, वो इसी बात से प्रदर्शित हो जाता है कि उसने आपको, मुझे अपने स्वरूप में, अपनी समानता में सृजा है। और उसके प्रेम का एक वर्णन हम और देखते हैं, उसके प्रेम का एक प्रमाण हम और देखते हैं यूहन्ना 3 और उसके 16 पद में, जहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर का वचन जब देहधारी हुआ, एक मनुष्य का रूप उसने लिया, तो वो मनुष्य का रूप उसने यूं ही नहीं ले लिया। वो एक कुंवारी के गर्भ में परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य से पड़ा, यानी उस कुंवारी मरियम ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ धारण किया परमेश्वर के वचन का, और वो देह उसके कोख में बनती गई, और समय आने पर उसकी कोख से उस एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम यीशु रखा गया। क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा से आया, इसलिए ये परमेश्वर का पुत्र है। सांसारिक रूप से यूसुफ और मरियम यीशु के पिता और माता थे, लेकिन वास्तविकता में यूसुफ उसका पिता नहीं है, क्योंकि उसका पिता परमेश्वर है, और परमेश्वर के आत्मा की द्वारा वो मरियम के गर्भ में आया। तो परमेश्वर ने इस जगत से, पूरे संसार से, पूरी मानव जाति से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। आज मैं परमेश्वर के इसी प्रेम, उसके इसी प्रेमी स्वभाव और आपके प्रति उसके जो विचार हैं, उन्हीं विचारों पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिससे कि आपका विश्वास और भी दृढ़ हो सके और परमेश्वर पर आपकी निर्भरता भी और दृढ़ हो सके। क्योंकि हम उस पर भरोसा तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसको जानते नहीं। आप किसी भी व्यक्ति पे तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक आप उसको जानते नहीं हैं। जब तक उसके विषय में कोई आपको बताता नहीं है, या आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से उसको नहीं जानते हैं,
तब तक आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो परमेश्वर पर भरोसा हम कर सकें, इसके लिए मैं थोड़ी कुछ बातें हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। यीशु मसीह यूहन्ना 14 और उसके 21 पद में कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता भी है, वही है जो मुझसे प्रेम रखता है, और उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अब यीशु मसीह की आज्ञाएं हमें कहाँ मिलेंगी? यीशु मसीह की आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में जाने पर मिलेंगी। यानी जो बाइबल है उसमें जाने पर हमें मिलेंगी। और जब हमारा यीशु मसीह से एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाता है, तब वो सीधे भी हमें आज्ञाएं देता है, हमारी आत्मा में हमसे बात करता है। तो यीशु मसीह कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही है जो मुझसे प्रेम करता है, और उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यानी जितना हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को जानेंगे और मानेंगे, उतना ही अधिक यीशु मसीह अपने आप को हम पर प्रकट करेगा। मैं जानता हूं कि आप जितने लोग सुन रहे हैं, अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर पर या तो आपको दिखाई दे या व्यक्तिगत तौर पर आप उसकी आवाज़ सुन सकें, आप उसको व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहते हैं कि आमने सामने आप उसको देख सकें। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? मेरी आज्ञाओं को जानो, उनको मानो। जितना अधिक तुम ये करोगे, मेरा पिता उतना ही तुमसे प्रसन्न होगा, मैं तुमसे उतना ही प्रसन्न होगा, और तब मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। उस परमेश्वर के पास अपनी संतानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, अनेकों योजनाएं हैं। वो आपके विषय में हर घड़ी सोचता रहता है, वो आपके विषय में कल्पनाएं करता रहता है, वो आपके विषय में योजनाएं बनाता रहता है। मैं एक बात फिर दोहराऊंगा जो मैं कई बार कह चुका हूं पहले भी, हम हमेशा भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न भी वही है कि क्या भविष्य आपके हाथ में है? हो सकता है आप कहें कि हाँ, हमारा भविष्य बनाना हमारे अपने हाथ में है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि क्या अगली सांस आपके हाथ में है? यदि परमेश्वर न दे तो क्या अगली सांस आपके पास है? तो अगर अगली सांस का भरोसा नहीं है, तो हम भविष्य का भरोसा कैसे कर सकते हैं? हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है? भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। भविष्य यहाँ तक कि हमारा जो शत्रु है, शैतान है, उसको भी नहीं मालूम है। भविष्य केवल परमेश्वर के हाथों में है और उसके हाथों में सुरक्षित है। और योजना बनाना, कल्पना करना, योजना बनाना, ये कभी भी भूतकाल के लिए यानी बीते हुए समय के लिए नहीं होता है। योजना बनाना इस पल के लिए नहीं होता है। योजना हमेशा बनाई जाती है भविष्य के लिए। तो परमेश्वर के पास आपके लिए, आपके भविष्य के लिए योजनाएं हैं, और वो योजनाएं तब पूरी होंगी जब आप उस पर भरोसा करना सीखेंगे। आज्ञाकारिता का मतलब क्या है कि एक तो आज्ञाकारिता में कष्ट होता है, क्योंकि आज्ञा एक ऐसा काम करने के लिए कहा जाता है जिसके बारे में न तो आप सोच रहे हैं और न इच्छा रख रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए
अभी मेरे पास कोई व्यक्ति बैठा हो और मैं उससे कहूँ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो वो इस बारे में नहीं सोच रहा था। उसे नहीं पता था कि उसको मेरे लिए पानी लेने जाना पड़ेगा, और अगर वो मेरा आज्ञाकारी है तो वो जाएगा और पानी लेके आएगा। यानी आज्ञाकारिता में उसे कष्ट हुआ, एक ऐसा काम उसको करना पड़ा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। तो यीशु मसीह के आज्ञाकारी हम बनेंगे तो उसकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होंगी। उसने हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना के रखी हैं। जैसे वचन में लिखा है कि जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, जो तुम्हारे कल्पना में नहीं आया, तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ा, वो है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रख छोड़ा है। लेकिन अक्सर होता है हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। क्यों? क्योंकि हम आज्ञाकारिता में चूक जाते हैं। तो परमेश्वर अपनी संतानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं रखता है, और जैसा लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। तो परमेश्वर की संतान हो जाने के कारण परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाता है, और वो योजनाएं क्यों, कैसे और कब पूरी होती हैं, मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे आप अपने बच्चों के विषय में बहुत सी कल्पनाएं करते होंगे, बहुत सी योजनाएं रखते होंगे। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख के एक ऊंचे अफसर बने, एक अच्छे नागरिक बने, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने, जिसका समाज में आदर हो, सम्मान हो। या अगर वो व्यापारी परिवार है तो वो ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र मुझसे अच्छा व्यापारी बने, मुझसे अधिक धन संपत्ति कमाए। तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सी योजनाएं रखते हैं, लेकिन क्या आप अपनी सब योजनाएं अपने बच्चों के जीवन में पूरी कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। उसके दो कारण हैं। एक ये कि हो सकता है कुछ योजनाएं आप ऐसी बनाते हो, कुछ कल्पनाएं आप ऐसी करते हो जो आपके बूते के बाहर हैं, यानी आपकी पहुंच से बाहर हैं। आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं, या आपका जो बच्चा है, आपका जो पुत्र है या पुत्री है, वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं चल रहा है, आपकी अगुवाई में नहीं चल रहा है। और अगर ऐसा है तो भी वो योजनाएं उसके जीवन में पूरी नहीं हो पाती हैं। तो चाहता हर माँ बाप है कि उसके बच्चे उन्नति करें और सर्वश्रेष्ठ ठहरें। तो आपका वो स्वर्गीय पिता भी आपसे यही चाहता है, आपके जीवन के लिए यही चाहता है। उसकी योजनाएं ऐसी ही हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ ठहरें। लेकिन अगर हम उसके आज्ञाकारी नहीं बनते, यहाँ पहला जो बिंदु था वो लागू नहीं होता, क्योंकि उसके बूते के बाहर कुछ भी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये बात यहाँ लागू नहीं होती कि वो अपने बूते के बाहर कोई कल्पना कर रहा है, नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अगर उसकी योजनाएं हमारे जीवन में नहीं पूरी हो रही हैं, उसका केवल एक कारण है कि हम आज्ञाकारी नहीं हैं। अगर हम आज्ञाकारी होते तो उसकी वो योजनाएं हमारे जीवन में अवश्य पूरी हो जाती हैं। तो हर बाप जैसे ये चाहता है कि वो अपने बच्चे के लिए जो स्वप्न देखता है वो यथार्थ में बदल जाए, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है
कि जो उसने आपके विषय में कल्पना की है, जो उसने आपके विषय में योजना बनाई है, वो आपके जीवन में पूरी हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर की योजना में सम्मिलित होने की ज़रूरत है। जैसे यशाया में परमेश्वर कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक से नहीं है, और न ही तुम्हारी चाल और मेरी चाल एक सी है। इन दोनों में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है। और इसके विषय में मैं एक दिन मनन कर रहा था, तो आत्मा ने मुझे एक बात समझाई कि जो वहाँ लिखा है, परमेश्वर विचारों के विषय में पहले अपने विचारों की बात करता है, फिर हमारे विचारों की बात करता है। लेकिन चाल के विषय में जब बात करता है तो पहले हमारी चाल की बात करता है, फिर अपनी चाल की बात करता है। कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक से नहीं है, तुम्हारी चाल और मेरी चाल एक सी नहीं है। तो आत्मा ने ये समझाया कि चाहिए ये कि मेरे विचारों को तुम ग्रहण करो, उनके अनुसार आगे बढ़ो। तो जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, उस योजना में तुम आओगे और तब तुम्हारी चाल वो होगी जो मेरी चाल है, जो मैं चाहता हूँ। लेकिन होता क्या है, हम परमेश्वर के विचारों को तो सुनते नहीं, उसको ग्रहण करते नहीं, अपने विचार से अपनी योजना बना लेते हैं और अपनी चाल हम चल चुकते हैं। और तब हम परमेश्वर को निमंत्रण देते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हमने ये योजना बनाई और हमने इसका आरंभ कर दिया है, अब इस योजना को तू संभाल और तू इसको सफल कर। तो उस योजना में परमेश्वर का क्या योगदान है, ना तो आपने उससे पूछा, ना आपने उसको पहले बताया। आपने अपनी योजना अपने आप बनाई और अब आप चाहते हैं परमेश्वर उसमें फिट हो जाए, जबकि चाहिए ये कि जो परमेश्वर की योजना है, आप उसके लिए अपने आप को समर्पित करें। तो परमेश्वर आपके लिए बहुत सी योजनाएं रखता है, और अगर आप उसके वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, आत्मसात करते हैं, उनका पालन करते हैं, तो वो सारी योजनाएं आपके जीवन में पूरी होंगी। अक्सर हम देखते हैं कि लोग उलाहना देते हैं कि अरे परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर ने पता नहीं क्यों मेरे जीवन में इतनी मुसीबतें डाल दी हैं, सारे संकट सारे दुख मेरे ही हिस्से में आ गए, सारी बीमारियां मेरे हिस्से में आ गई, सारी उलझनें मेरे ही जीवन में आ गई। लोगों को देखो जो परमेश्वर को मानते भी नहीं हैं, कितने आराम से घूमते हैं, कितने सुखी हैं, सारी मुसीबतें मेरे ऊपर आ गई हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की कि क्या परमेश्वर की इच्छा यही थी कि हम उस परिस्थिति में हों? बहुत सी बार हमारी अनाज्ञाकारिता हमारे लिए समस्याएं लेकर आती है। हमारी अनाज्ञाकारिता के अनुसार हम पर समस्याएं आती हैं, हम पर दुख परेशानियां आती हैं। यदि हमने उसकी बातों को सुना होता और उसकी बातों को माना होता, तो शायद वो परिस्थितियां हम पर न होती जो आज हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक सामान्य बात कर रहा हूं, और जहां तक मैं समझता हूं हम सब इससे रूबरू हो चुके हैं, हम सब का इससे सामना हो चुका है कि हमें लगा कि हमारे ही हिस्से में सारी तकलीफ़ें क्यों आ गई, हमारे हिस्से में सारे दुख क्यों आ गए, क्यों हमारे ही साथ सब कुछ गलत हो जाता है। हम सब के जीवन में परीक्षाएं आती हैं। यीशु मसीह ने भी कहा परीक्षाएं तो आएंगी ही, परीक्षाओं का आना तो तय है। लेकिन यीशु मसीह एक बात और कहता है, यूहन्ना 14 उसके पहले पद में,
अपने हृदय को व्याकुल मत होने दो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। अपने हृदयों को व्याकुल मत होने दो। यानी जब तुम्हारे सामने कोई निराशा आती है, कोई समस्या आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसका हल तुम्हें नहीं सूझ रहा है, उस समय अपने हृदय को व्याकुल मत करो। तुमने अगर परमेश्वर पे भरोसा रखा है, उस पर विश्वास रखा है, तो यीशु मसीह कहता है मुझ पर भी विश्वास रखो। और होता क्या है, परेशानी के समय अक्सर ऐसा होता है कि फौरन हमारे हृदय जो हैं वो व्याकुल हो जाते हैं, हमारी शांति गायब हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, अपने हृदय को व्याकुल मत होने दो। अगर तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, मुझ पर विश्वास किया है, तो फिर विश्वास में ठहरे रहो। ठहरे रहो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। ठहरे रहो, मैं तुम्हारे लिए मार्ग निकालूंगा। मैंने तुम्हारे लिए पहले से मार्ग बना रखा है। मुझे तुम्हारी हर एक परिस्थिति का पता है। मुझे मालूम है तुम किस साल से होकर गुजर रहे हो। मुझे मालूम है तुम्हारे सामने कौन सी समस्या मुंह खोल के खड़ी है। लेकिन परेशान मत हो। बाइबल में एक वाक्य हमको बार बार सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, मत डर, मत डर, मत डर। परमेश्वर बार बार एक ही बात कहता है, मत डर। यहां तक कि हम देखते हैं याईर नामक उस व्यक्ति की बेटी मर गई, और जब उसको ये समाचार दिया गया कि उसकी बेटी मर गई है, यीशु मसीह ने तुरंत उससे एक बात कही, मत डर, केवल विश्वास रख। उस स्थान पर आप अपने को रख के देखें। ऐसी परिस्थिति में आपके पास ये जब समाचार ऐसा अगर कोई आ जाए और उस समय कोई आपसे कहे कि मत डर, केवल विश्वास रख, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अब डरने सुनने को बचा क्या? अब तो मेरी बेटी मर ही गई। लेकिन याईर ने कुछ नहीं कहा, वो खामोश रहा। उसने यीशु मसीह की बात को सुना और माना, उसका पालन किया। उसके हृदय में उथल पुथल हो रही होगी, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। और नतीजा ये हुआ कि वो उस स्थान तक अपना मुंह बंद किए रहा जब तक कि उसकी बेटी यीशु मसीह द्वारा जिला नहीं दी गई। हालेलुया। तो यीशु मसीह ये कहता है, मत डर, केवल विश्वास रख। अपने हृदय को व्याकुल मत होने दे। परमेश्वर पर विश्वास रखता है, मुझ पर भी विश्वास रख। और विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि बहुत कुछ हो सकता है। फिलिपियों 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पौलुस भी लिखता है। क्या लिखता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। आप सोच रहे हो मैं बार बार इन पदों को अक्सर दोहराता रहता हूं, लेकिन ये पद हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इन पदों से, परमेश्वर के इन वचनों से हमारी नींव मजबूत होती है। और अगर नींव मजबूत नहीं है तो उस पर इमारत बड़ी नहीं बन सकती। जो मकान गहरी नींव खोद के, पक्की नींव डाल के तब बनाया जाता है, वो सारे तूफान झेल लेता है। लेकिन जो मकान बिना नींव के बना दिया जाता है, जल्दी तो बन जाता है, कम खर्च में तो बन जाता है, लेकिन ज़रा से झटके में बिखर जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जो इस समय सुन रहे हैं, आपके जीवन में उथल पुथल चल रही है। आपके जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके विषय में आप चिंता से
ग्रसित हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, उस बात में भी जो आपको परेशान कर रही है, उस बात में भी जिसका आपको अंदेशा है, उस बात में भी जिसका आपको भय है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो, किंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, जिसे ये इंसानी समझ ही नहीं सकती, तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अगर आप चिंता करना छोड़ेंगे और अपनी हर बात में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने अपने निवेदन लाएंगे, तो परमेश्वर की शांति आपके हृदय को थाम लेगी। आपका हृदय व्याकुल नहीं होगा, आपके विचारों को थाम लेगी, आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका हृदय भी व्याकुल रहेगा, आप परेशान भी रहेंगे, आप चिंताओं में घिरे रहेंगे, चिंताओं का बोझ आप पर लदा रहेगा। परमेश्वर की शांति आपको संभालेगी। परमेश्वर पर भरोसा रखने का अभ्यास हमें करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप ये अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे आप सत्य को और अधिक जानते चले जाते हैं। वैसे वैसे आपका ये व्यक्तिगत अनुभव होता जाता है कि सचमुच परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, कि सचमुच हर परिस्थिति में हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। जो बातें आपके वश में हैं, आपके बूते की हैं, वो तो आप कर लेते हैं। लेकिन जो बातें आपके वश में नहीं हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? उनके लिए परेशान होते हैं, रोना गाना करते हैं, हाय तौबा करते हैं, चिंता करते हैं, सर थाम के बैठ जाते हैं, लोगों में अपना दुखड़ा गाते रहते हैं। नतीजा क्या होता है? आपका बल घटता जाता है। जो बातें आपके वश में नहीं हैं, उनके लिए प्रयास करना मूर्खता है। उन्हें परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। परमेश्वर को आपका ध्यान है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। जैसे पहले कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें ऐसी किसी परीक्षा में पड़ने भी नहीं देगा, बल्कि परीक्षा के समय निकास भी करेगा ताकि तुम सह सको। तो जो बात आपको लगती है आपके सहने से बाहर है, या जो बात आपको लगती है कि आपके बूते के बाहर है, उस पर सोचना छोड़ दीजिए, वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर ने उसमें से निकास आपके लिए बना के रखा है, और वो आपको वहाँ से निकालेगा। लेकिन तब निकालेगा जब आप अपने आप को उसके हाथ में छोड़ देंगे। एक व्यक्ति यदि डूब रहा हो और कोई उसको बचाने के लिए जाता है, तो डूबने वाला व्यक्ति क्या करता है? उस व्यक्ति के लिपटने की कोशिश करता है, और यदि वो छटपटाता ही रहता है तो बचाने वाले के भी डूबने का अंदेशा होता है। लेकिन अगर वो अपने आप को छोड़ देता है बचाने वाले के हाथ में, बचाने वाला जैसा कह रहा है वैसे ही वो करता है कि अपने को निडाल छोड़ देता है, तो बचाने वाला उसको खींच के निकाल जाता है। क्योंकि कभी अगर आप पानी में गए हो तो आपको मालूम होगा कि आपका शरीर
पानी से हल्का है, और अगर आप अपने शरीर को शिथिल छोड़ दें तो पानी पे उतराने लगेगा, पानी पे तैरने लगेगा। सर भारी होता है, ये डूबने लगता है। तो बचाने वाला क्या करता है, वो आपके सर के बाल से पकड़ के आपको उठाता है यूँ और अपने साथ खींच के ले आता है। आपका शरीर अपने आप तैर रहा है और आपको वो बाहर निकाल ले आता है। लेकिन अगर आप छटपटाते हैं तो आप डूबने के खतरे में पड़ते चले जाते हैं। तो जो बातें आपके वश में नहीं हैं उनके विषय में मत सोचिए, उन्हें परमेश्वर को सौंप दीजिए। भरोसा करिए परमेश्वर पे, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, वो आपको कभी भी किसी मुसीबत में छोड़ नहीं देगा। अगर आप भजन संहिता 23 को देखें तो क्या लिखा है, यदि मैं मृत्यु की छाया की वादी से भी होकर गुजरूं तो किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मृत्यु की छाया की वादी से ज्यादा खतरनाक और क्या होगा। वहां भी परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा चरवाहा है। और अगर आप छटपटाते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, अपने हृदय को व्याकुल बनाए रखेंगे, तो आप अपना ही बल घटा लेंगे और अपनी ही हानि करेंगे। तो मैं परमेश्वर के दो वचन हैं, दो बातें हैं जो मैं विशेष रूप से आपके सामने रखना चाहूँगा इस समय, ताकि आप परमेश्वर पे पूरी तरह भरोसा करना सीख सकें। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसके 11 से 13 पद तक अगर हम देखें तो यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण हृदय से मेरे पास आओगे। परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं मैं करता हूं, तुम्हारे विषय में जो योजनाएं मैं बनाता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। ये एकवचन में बात हो रही है या बहुवचन में? परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हारे विषय में जो कल्पना मैं करता हूं या कल्पनाएं मैं करता हूं, उसे मैं जानता हूं या उन्हें मैं जानता हूं? यानी परमेश्वर हमारे विषय में बहुत सी कल्पनाएं करता है, बहुत सी योजनाएं बनाता है। वो निरंतर हमारे विषय में सोचता रहता है, निरंतर हमारे विषय में वो योजनाएं बनाता रहता है। और वो कहता है, जो योजनाएं मैं बना रहा हूं उन्हें मैं जानता हूं, किसी और ने बना के मुझे नहीं दी हैं कि ये योजनाएं मेरे लिए अनजान हैं। मैं इन्हें जानता हूं, और ये योजनाएं जो मैं बना रहा हूं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी हानि की नहीं है, ये तुम्हारे कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और तुम मुझको पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझको ढूंढोगे और मुझे पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण हृदय से मेरे पास आओगे। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारी सुनता है, हम उसको पाते हैं, वो हमारी आशा को पूरा करता है, ये उसका वादा है। आपका मोल कितना अधिक है ये आप नहीं जानते। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि चिंता मत करना कि कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और वहां वो कहता है
आकाश के पक्षियों को देखो, वो न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें कैसे नहीं खिलाएगा? क्या तुम्हारा मोल उन पक्षियों से बढ़कर नहीं है? मैं आपसे भी यही प्रश्न कर रहा हूं, क्या आपकी कीमत उन चिड़ियों से बढ़कर नहीं है? फिर परमेश्वर आपको कैसे छोड़ देगा? अगर आप उस पर भरोसा करते हैं, आप उस पर निर्भर हैं, तो वो आपको कतई नहीं छोड़ेगा, किसी हाल नहीं छोड़ेगा। अपने संपूर्ण हृदय से आप उसके पास आएं और उस पर भरोसा रखें, वो आपसे मुंह कभी नहीं फेरेगा। वो तो यही चाहता है कि हम संपूर्ण हृदय से उसके पास आएं और उस पर भरोसा रखें। और यही बात सुलेमान भी लिखता है नीति वचन में, नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 से 7 पद में क्या कहता है? तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। कितनी बुद्धि है? हमारे पास कितनी बुद्धि है? आपके पास कितनी बुद्धि है? परमेश्वर की बुद्धि और आपकी बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि और मेरी बुद्धि, इसकी कोई तुलना है? अगर तुलना की जाए तो हमारी बुद्धि उसकी बुद्धि के आगे कहाँ ठहरेगी? कहीं नहीं ठहरेगी। तो वो कहता है, तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब कार्य करना। तब जब तू अपनी बुद्धि का सहारा न ले, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करे और उसी को स्मरण करके सब कार्य करे, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तो अगर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं तो हम नुकसान उठा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, चिंताएं हमको घेरने लगती हैं, हमें दबाने लगती हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो हमको कभी भी लज्जित नहीं होने देता। लिखा है ना, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वो लज्जित नहीं होते, परमेश्वर उन्हें लज्जित होने नहीं देता। यीशु मसीह स्वयं मत्ती 24 उसके 35 पद में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आकाश पृथ्वी टल सकते हैं, टल जाएंगे। अगर यीशु मसीह ने कहा टल जाएंगे तो टल जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह का वचन, उसका वायदा कभी नहीं टलेगा। अंत में एक रेफरेंस, एक उद्धरण बाइबल से और दूंगा मैं और वहीं पे फिर समाप्त करूंगा। भजन संहिता 139 उसके 17 से 19 पद तक परमेश्वर आपके विषय में क्या सोचता है, परमेश्वर की दृष्टि में आपका क्या मोल है, उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ लिखा है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू की किनकी से भी अधिक ठहरते। हालेलुया। परमेश्वर आपके विषय में जितना सोचता है, अगर उन सारे विचारों को आप गिने तो बालू के किनकों से भी अधिक निकलेंगे, यानी आप गिन नहीं सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? वो आपके हर पल के विषय में सोचता है।
आपके हर कदम के विषय में सोचता है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, वो 365 दिन के लिए सोचता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो 24 घंटे के लिए सोचता है। एक घंटे में 60 मिनट होती है, वो 60 मिनट के लिए सोचता है। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वो 60 सेकंड के लिए सोचता है। हर सेकंड के लिए वो सोचता है। आपका चेहरा उसकी नजर से उतरता ही नहीं है। आप उसके चित्त से कभी उतरते ही नहीं हैं, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे चित्र अपनी हथेली पर खोदकर बना लिए हैं और तुम्हारी शहरपना मेरी दृष्टि के सामने सदैव रहती है। तुम्हारी सुरक्षा की दीवार सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहती है। तो उसके विचार हमारे लिए कितने बहुमूल्य हैं। क्या कभी हमने जानने की कोशिश की कि परमेश्वर के विचार हमारे विषय में क्या हैं? क्या हमने कभी उनको गिनने की कोशिश की, जानने की कोशिश की? गिन तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करें। आप अगर परेशानी में हैं, चिंता में हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, आप परमेश्वर से पूछें, उसको बताएं, उससे कहें कि प्रभु, मैं जानता हूं कि इस परिस्थिति में भी तू मेरे विषय में सोचता है, तेरे पास मेरे लिए योजना है, मुझ पर प्रकट कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में अर्पण कर देता हूं, तू मुझे छुड़ा, और वो निश्चित तौर पर आपको छुड़ा लेगा। तो हर पल वो आपके विषय में सोचता है और आपको किसी भी परिस्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके विषय में रात दिन सोचता है। परमेश्वर आपके विषय में रात दिन सोचता है। वो न सोता है न ऊँघता है। आपकी सुरक्षा के लिए आपके चारों ओर उसकी दृष्टि लगी रहती है। अंत में पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 6 और 7वें पद को हम देखेंगे। यहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के तले स्वयं को दीन करो। Humble therefore yourselves under the mighty hands of God, that he may exalt you in due time, casting all your anxieties upon him, for he cares for you. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे स्वयं को दीन करो, जिससे वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। अपनी सारी चिंताएं उस पर डालते हुए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर को आपका ध्यान है। आप परमेश्वर के विषय में कितना सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपके विषय में हर घड़ी सोचता है। अगर हमारा परमेश्वर इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इतनी चिंता करने वाला परमेश्वर है, इतना हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, इतना हमारे लिए योजनाएं बनाने वाला परमेश्वर है, तो फिर हम भयभीत क्यों हों? तो फिर हम अपने हृदय को व्याकुल क्यों होने दें? क्यों ना हम अपने हृदय में परमेश्वर की शांति को राज करने दें? और वो तभी संभव है जब हम हर परिस्थिति में अपने निवेदन परमेश्वर के सामने ले जाएंगे, धन्यवाद के साथ, प्रार्थना और विनती के द्वारा। परमेश्वर की शांति हमारे हृदयों को मसीह यीशु में सुरक्षित कर देगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमें से जो भी अगर किसी परेशानी में है और आप अपनी परेशानियों से नहीं छूट पा रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा
चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चिंताओं ने आपको दबा रखा है, आप बिल्कुल बिखर चुके हैं, आप बिल्कुल टूट चुके हैं, आप हर तरफ से निराश हो चुके हैं, तो आज का दिन आपके लिए है, आपके छुटकारे के लिए है। यीशु मसीह का हाथ थाम लीजिए, वो आपको छुड़ा देगा। वो विश्वास योग्य है। मैं बराबर अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से एक बात कहता हूँ कि प्रभु, जो हियाव मुझे तेरे सामने होता है वो मेरे अपने विश्वास के कारण नहीं होता, तेरी विश्वास योग्यता के कारण होता है। क्योंकि यदि तू विश्वास योग्य न हो तो मेरा विश्वास किस काम का? तो मैं अपने विश्वास पे भरोसा नहीं करता, तेरी विश्वास योग्यता पे भरोसा करता हूँ। और यही आपसे भी निवेदन है कि आप भी ऐसा ही करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब अपने हृदय पर अपना दाहिना हाथ रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, पूरी रीति से सौंप दें और उस पर आंख बंद करके भरोसा करना सीखें। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो। हम धन्यवाद देते हैं तेरी विश्वास योग्यता के लिए। सच्चे प्रभु कि हम जो कुछ भी प्रचार करते हैं वो भी इसी कारण, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। हम जो कुछ भी हियाव से बोलते हैं वो केवल इस कारण कि तू विश्वास योग्य है। हम धन्यवाद देते हैं तेरे उन तमाम वचनों के लिए जिन पर आज हमने बातचीत की है, तेरी उन प्रतिज्ञाओं के लिए जिनके विषय में आज हमने चर्चा की है। और हमारी तुझसे विनती है प्रभु, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस समय ऑनलाइन हमारी इस सभा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस समय प्रार्थना में उनके सर झुके हुए हैं। प्रभु, तूने कहा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। तेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, तेरे नाम से वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। प्रभु, हम शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से इनमें से किसी के पास नहीं हैं, लेकिन आत्मा में अपना हाथ बढ़ाकर हर उस सुनने वाले और देखने वाले पर रखता हूं प्रभु। और हर एक प्रकार के बंधन को जो उनके जीवन में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी में तोड़ता हूं। चिंताओं के उस दृढ़ गढ़ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधकर और गिराता हूं। और प्रभु यीशु मसीह तुझसे विनती है, अपनी शांति उनके हृदयों में उड़ेल दे। हाँ प्रभु, जबकि इस समय वो अपना मुंह खोलकर तेरी शांति मांग रहे हैं, वो अपने निवेदन तेरे सामने लेकर आए हैं। जैसे तूने कहा कि उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि अपने संपूर्ण हृदय से तुम मेरे पास आओगे। प्रभु, इस समय ये अपने हृदय से तुझको पुकार रहे हैं, तो इसी घड़ी इनकी सुन ले प्रभु और इनके जीवन में अपनी वो शांति उंडेल दे, ताकि हर व्यथित हृदय इसी घड़ी तेरी शांति से परिपूर्ण हो, तेरी शांति से भर जाए, इनका विलाप आनंद में बदल जाए। हाँ प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है, इसलिए इन सब को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, और तुझसे विनती करते हैं हम सब को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू में ढांप ले और हमारी सहायता और अगुवाई कर और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर।
हम जानते हैं प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, क्योंकि लिखा है कि यदि हम तेरी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो तू हमारी सुनता है। और यदि हम जानते हैं कि तू हमारी सुनता है तो हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है हमने पा लिया है, और उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह तेरे मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। आप सब सुनने और देखने वालों से मेरा निवेदन है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमको भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है। आप अपनी गवाही अगर है आपके पास कोई, तो आप अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारी मेल पे अटैच कर दें या हमारे मोबाइल पर भेज दें, और संभव हुआ तो हम आपकी उस गवाही को आने वाली सभाओं में प्रसारित भी करेंगे, ताकि और लोगों को भी आपकी गवाही से लाभ मिल सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।